नमस्कार। डिवाइन हीलिंग चैनल की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। लुइस एले की बेस्टसेलर बुक यू कैन हील योर लाइफ की हिंदी ऑडियो बुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके पहले और दूसरे अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज हम तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगी कि पहले और दूसरे अध्याय आप ज़रूर सुने इस तीसरे अध्याय को सुनने से पहले। तो चलिए तीसरे अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय 3, कहाँ से आता है यह विचार। अतीत का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। यह सही है, हमने कुछ समझ लिया है और हमारे विचार में जो असली समस्या थी उससे आगे बढ़ गए हैं। अब हम उस बात पर आ गए हैं जो मेरे ख्याल से असली समस्या है। हम महसूस करते हैं कि हम उतने बेहतर नहीं हैं और हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। मैं जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण रखती हूँ, यदि उसमें कोई समस्या है तो यह सच है। इसलिए चलिए देखते हैं कि यह विचार आया कहाँ से। एक छोटा शिशु से जो अपने आप में और जीवन के प्रति संपूर्ण होता है। हम ऐसे व्यक्ति कैसे बन जाते हैं जो समस्याओं से घिरा होता है और किसी न किसी रूप में अपने आप को तुच्छ व प्रेम के अयोग्य समझता है। जो लोग पहले ही खुद से प्रेम करते हैं, वे आगे भी खुद से कुछ अधिक प्रेम कर सकते हैं। गुलाब के बारे में सोचिए, जो पहले एक छोटी सी कली होती है, वह पूर्ण विकसित होकर फूल बनता है और अंतिम पंखुड़ी गिरने तक हमेशा खूबसूरत, हमेशा संपूर्ण, हमेशा परिवर्तनशील होता है। यही हमारे साथ होता है। हम हमेशा संपूर्ण, हमेशा खूबसूरत और सदैव परिवर्तनशील होते हैं। हम अपनी समझ, जागरूकता और ज्ञान के साथ श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे हम और अधिक समझ, जागरूकता व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हम अपने कार्य को कुछ अलग प्रकार से करेंगे। आगे पैराग्राफ में लेखिका हमें बताती हैं मानसिक शुद्धिकरण के बारे में। अब अपने अतीत के बारे में थोड़ा और परखने की ज़रूरत है, ताकि हम उन सभी विश्वास पर नज़र डाल सकें जो हमें चला रहे हैं। कुछ लोगों को सफाई प्रक्रिया का यह हिस्सा बहुत पीड़ादायक लगता है, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं। सफाई करने से पहले हमें देखना चाहिए कि अतीत में क्या है। यदि आप किसी कमरे को अच्छी तरह साफ करना चाहते हैं तो आप उसमें मौजूद हर चीज़ को उठा कर देखेंगे। कुछ चीज़ों को आप प्यार से देखेंगे और कुछ उसकी सफाई करके तथा चमकाकर उसे एक नया और सुंदर बनाएंगे। कुछ चीज़ों को फिर से नया रूप देंगे या मरम्मत की ज़रूरत होगी तो आप उन्हें ध्यान में रख लेंगे। कुछ चीज़ें दोबारा कभी आपके काम नहीं आएंगी और उन चीज़ों को हटाना ज़रूरी हो जाता है। पुरानी पत्रिकाओं और अखबारों तथा गंदे पेपर प्लेटों को निश्चिंत होकर कचरे के डिब्बे में डाला जा सकता है। एक कमरे की सफाई करने में क्रोधित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे लेखिका बता रही है अपने मन की सफाई हमें ऐसे ही करनी है जैसे हम अपने घर के किसी कमरे की सफाई कर रहे हैं। अब आगे लेखिका बताती है बिल्कुल ऐसे ही अपने मन मस्तिष्क के घर की सफाई करना है। केवल इसीलिए क्रोधित होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके कुछ विश्वास खत्म करने योग्य हैं। उन्हें उतनी ही आसानी से जाने दें जितनी आसानी से आप भोजन करने के बाद बचे हुए टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। क्या आप आज का भोजन तैयार करने के लिए पिछले दिन के कूड़ेदान में हाथ डालेंगे? क्या आप आने वाले कल के अनुभव तैयार करने के लिए पुराने मानसिक कूड़े को कुरेदते हैं? अगर कोई विचार या विश्वास आपके काम नहीं आता तो उसे जाने दें। ऐसा कोई कानून नहीं है कि कभी आप जिस बात पर विश्वास करते थे उस पर हमेशा के लिए विश्वास बनाए रखना ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं फिर रिपीट करती हूँ इस बात को जो मुझे भी बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है।
अगर कोई विचार या विश्वास आपके काम नहीं आता तो उसे जाने दें। ऐसा कोई कानून नहीं है कि कभी आप जिस बात पर विश्वास करते थे उस पर हमेशा के लिए विश्वास बनाए रखना ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारे विश्वास होते हैं हमारे दिमाग में दोस्तों, जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा, बड़े बुज़ुर्गों के द्वारा दिए जाते हैं हमें, और जनरेशन जो आगे बढ़ती जाती है उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पिछले जो भी विश्वास उनके बड़े बुज़ुर्गों द्वारा उन्हें दिए गए हैं उन पर विश्वास हमेशा के लिए बनाए रखें। तो यहाँ पर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई विश्वास आप पीछे छोड़ रहे हैं जो आपको ज़रूरी नहीं लगता आगे, तो आप उसे बिल्कुल बेफिक्र होकर पीछे छोड़ सकते हैं दोस्तों। आपके कुछ संकुचित विचारों पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि वे आते कहाँ से हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेखिका ने हमें बताए हैं विचारों के, जिसे मैं पढ़ने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। विचार, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। स्रोत, ये विचार कहाँ से आया उसे, इसलिए यहाँ पर स्रोत बताया गया है। उससे बार बार उसके पिता ने कहा कि वो मूर्ख है। तो धीरे धीरे एक बच्चे के मन में विचार आ गया कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए इन शब्दों को दोस्तों। ये बहुत गहरे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आगे लेखिका कहती हैं, उनसे कहा कि वह एक सफल व्यक्ति बनना चाहता था। उसने कहा कि वो एक सफल व्यक्ति बनना चाहता था ताकि उसके पिता को उस पर गर्व हो, लेकिन वह अपराध बोध की भावना से भरा हुआ था जिससे उसके अंदर असंतोष उत्पन्न किया और उसके कारण उसे एक के बाद एक विफलता मिली। पिता ने उसके लिए कई व्यवसायों के लिए पैसा लगाया, लेकिन वे सब असफल हो गए। उसने बदला लेने के लिए विफलताओं का इस्तेमाल किया। उसने अपने पिता को बार बार पैसे देने के लिए मजबूर किया। निश्चित रूप से वह एक असफल व्यक्ति था। अगला विचार लेखिका हमें बताती हैं, अपने आप से प्रेम की कमी। स्रोत, वह पिता की स्वीकृति पाने की कोशिश कर रही थी। वह अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। वे किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं होते थे और उनके बीच हमेशा बहस होती थी। वह सिर्फ अपने पिता की स्वीकृति चाहती थी, लेकिन उसकी बजाय उसे सिर्फ आलोचना मिली। उसके शरीर में पीड़ा भरी हुई थी। उसके पिता के शरीर में भी उसी प्रकार की पीड़ा थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका रोष उसके दर्द की वजह है, जिस प्रकार उसके पिता का गुस्सा उनके शरीर में दर्द उत्पन्न कर रहा था। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर हम गुस्सा तो कर लेते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं लोगों से। तो ये सब चीज़ें हम कर लेते हैं, पर इसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर होता है। जब हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं या मन में किसी के लिए दुर्भावना या गुस्सा रखते हैं तो वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है दोस्तों। आगे भी एक विचार दिया गया है, जीवन खतरनाक है। स्रोत, एक डरा हुआ पिता। एक ग्राहक को जीवन बहुत दुखों से भरा और कठिन नज़र आता था। उसके लिए हंसना मुश्किल था और जब वह हंसती थी तो इस बात से डर जाती थी कि कुछ बुरा हो जाएगा। उसे इस चेतावनी के साथ बड़ा किया गया था, हंसो मत वरना वे तुम्हारा बुरा करेंगे। दूसरा विचार, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। स्रोत, उपेक्षित होना। उसके लिए बात करना बहुत कठिन था। उसके लिए चुप रहना जीवन जीने का एक तरीका बन गया था। उसने अभी अभी नशीले पदार्थ व शराब छोड़ी थी और उसे यकीन हो गया था कि वह बहुत बुरा है। मैंने पाया कि जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तब वह बहुत छोटा था और उसका पालन पोषण उसकी एक रिश्तेदार ने किया था। वह रिश्तेदार केवल कोई आदेश देते समय ही उससे बात करती थी और उसे चुप्पी में पाला गया था।
वह खाना भी चुपचाप अकेले में खाता था और चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता था। उसका एक प्रेमी था, वह भी एक चुपचाप रहने वाला व्यक्ति था और वे अपना अधिकांश समय अकेले में चुप रहकर बिताते थे। प्रेमी की मृत्यु हो गई और वह एक बार फिर अकेला हो गया। आगे एक अभ्यास दिया गया है दोस्तों, जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभ्यास नकारात्मक संदेश। अगला अभ्यास यह है कि आप एक कागज़ का बड़ा टुकड़ा लें तथा एक सूची बनाएं कि आपके माता पिता के अनुसार आपके अंदर कौन सी कमियां थी। आपने कौन से नकारात्मक संदेश सुने। अपने आप को पर्याप्त समझ दें ताकि आप अधिक से अधिक बातें याद कर सकें। आधा घंटा आमतौर पर काफ़ी होता है। उनका पैसे के बारे में क्या कहना था, वे आपके शरीर के बारे में क्या कहते थे, वे प्यार और रिश्तेदारों के बारे में क्या कहते थे, उन्होंने आपकी रचनात्मक प्रतिभाओं के बारे में क्या कहा, उन्होंने आपसे कौन सी नकारात्मक बातें कहीं। यदि आप कर सकें तो इन चीज़ों पर वस्तुपरक दृष्टि से नज़र डालें और अपने आप से कहें तो वह विचार यहाँ से आया है। अब एक नया कागज़ लें और थोड़ी गहराई से सोचें, आपने बचपन में और कौन सी नकारात्मक चीज़ें सुनी थी। रिश्तेदारों से, शिक्षकों से, मित्रों से, महत्वपूर्ण लोगों से, धार्मिक स्थल से, उन सब को लिखें। पूरा समय लें, अपने शरीर पर पनपने वाली भावना पर नज़र रखें। कागज़ के इन दोनों टुकड़ों पर जो भी है वे ऐसे विचार हैं जो आपको अपने अंदर से हटाने हैं। यह वे विश्वास हैं जो आपके भीतर में उतना अच्छा नहीं जैसे विचार पैदा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जो ये एक्सरसाइज लेखिका ने हमें बताई है ये ज़रूर आप करें। मैं एक बार और आपको समझाना चाहती हूँ। आपको 2 पेपर लेना है। एक में आपको उन नकारात्मक बातों को लिखना है जो बचपन में आपके माता पिता के द्वारा आपको कही जाती थी कि तुम बुद्धू हो, तुम मूर्ख हो, तुम मोटे हो, किसी भी प्रकार की बातें जो आपने सुनी जो नकारात्मक, आप उसे एक कागज़ पर उतार लें। और दूसरे कागज़ पर आपको ये लिखना है कि आपके रिश्तेदारों से क्या नकारात्मक बातें आपको सुनने को मिली, आपके शिक्षकों से, मित्रों से, महत्वपूर्ण लोगों से जो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा महत्व रखते थे, उन लोगों से आपको क्या बातें सुनना मिली, धार्मिक स्थलों से जो भी बातें आपको याद आती हों कि बचपन में आपको इस तरह से ये नकारात्मक बातें सुनना मिली, उसे इन पेपरों में लिख लें दोस्तों और उसे अच्छे से पढ़ें और अपने दिमाग में ये डालें कि इन बातों का अब आपके जीवन में कोई काम नहीं है। इन सब बातों को आपको अपने दिमाग से, अपने जीवन से बिल्कुल हटाना है। तभी तो हम एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर करें पूरे डेडिकेशन के साथ, तभी हमारा ये बुक को सुनना सफल होगा दोस्तों। जो जो एक्सरसाइज इसमें दी गई है अगर हम उसे करते हैं तो मुझे आशा है अपने व्यूअर्स से कि वो ज़रूर इन एक्सरसाइज को करेंगे। अपने जीवन को अगर आप बदलना चाहते हैं तो ज़रूर इसे करिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आगे के चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।